स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी के फर्स्ट यूनिट फेबल एंड फॉक टेल्स का फर्स्ट चैप्टर ए बॉटल ऑफ ड्यू को पूरा समझने वाले हैं। बच्चों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ए बॉटल ऑफ ड्यू को पूरा समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, तो आइए इन्हें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए कहा गया है कि यहाँ पर ना आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड से मैच करता हुआ आपको कुछ पिक्चर दिया गया है, तो कौन सा पिक्चर उससे करेक्टली मैच करेगा, सही तरीके से मैच करेगा, उसमें आप लोगों को सर्कल करना है और आप लोगों को ये जो आंसर्स है वो अपने टीचर्स को दिखाना है, अपने सहपाठियों को दिखाना है एंड उनसे चेक करवाना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, कुछ सोचना। तो अगर हम लोग दोनों इमेजेस में देखेंगे तो जो पहला वाला इमेज है इसमें लड़की थोड़ी सी परेशान दिख रही है, थोड़ी सी सोचती हुई दिख रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला है प्लांटेशन, मतलब की खेती। अब देखिए खेती करता हुआ कौन सा इमेज है, तो ये पहला वाला इमेज ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद सेज, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति या फिर संत या फिर साधु, तो पहला वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद चौथा है सरप्राइज, मतलब कि चौंक जाना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, क्योंकि पहले वाले में लड़का कुछ सोच रहा है लेकिन दूसरे वाले में लड़का चौंका हुआ है, आश्चर्यचकित है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को ना आपको अपने शिक्षक के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, मतलब कि एक ऐसा समय याद करिए जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। व्हाट डिड यू डू देन, मतलब आपने उस समय क्या किया था। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर 3 months बिफोर द फाइनल एग्जाम लास्ट ईयर। ड्यूरिंग दैट टाइम I did all the chapters thoroughly and memorized all their question answers। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा मेहनत करी थी अपने फाइनल एग्जाम से पहले, क्योंकि उस समय मैंने क्या किया था ना कि सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा था, उसके साथ साथ उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे उन सभी को मैंने अच्छे से याद भी किया था। अब अगला सवाल है हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब इससे आपको कैसे मदद मिली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस हेल्प मी इन गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब ऐसा करने से मुझे ऐसे मदद मिली क्योंकि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाया था, मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तीसरा सवाल हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब कि ऐसा करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा था, आपको कैसा लग रहा था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम ड्यू टू विच माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय टीचर्स वर कांग्रेचुलेटिंग मी। मतलब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो शिक्षक थे वो मुझे बधाई दे रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग का दूसरा सवाल भी खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेट अस रीड। तो चलिए अब हम लोग जो है ना लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को समझते हैं। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, मतलब रामनाथ जो है ना एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, जब उसके पिताजी मरते हैं ना तो अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े छोड़ करके जाते हैं। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन 1 day लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, लेकिन रामनाथ जो है ना वो एक दिन भी जाकर के अपने लैंड को नहीं देखता था कि उसका जमीन जो है वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं, उपजाऊ रहा कि नहीं, ये सारी चीजों पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। दिस वाज बिकॉज ही हैड अ आइडिया, ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। देखिए ऐसा वो क्यों करता था, ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया था। वो मानता था ना कि एक ऐसा मैजिक पोशन है, एक ऐसा मैजिक दवाई उसे मिलेगा जिसके चलते वो क्या करेगा ना कि वहां पर जो भी चीजें हैं, उसके जमीन में जो भी मिट्टी ये सब है, उन सभी चीजों को वो सोने में परिवर्तित कर लेगा। ये कौन सोचता था, ये सोचता था रामनाथ। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। अब देखिए जो रामनाथ था ना वो अपने जमीन को जाकर के बिल्कुल भी नहीं देखता था, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा जो समय है ना वो उस औषधि के बारे में, उस दवाई के बारे में जानने के लिए लगा देता था। मतलब वो सोचता था कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसी दवाई मुझे मिलेगी जिसको अगर मैं अपनी जमीन में छिड़क दूंगा ना तो वहाँ पे पूरा का पूरा जमीन जो है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। वहाँ पे जो भी चीजें होंगी, घास फूस पत्ते, ये सारी चीजें जो है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा कौन सोचता था, ऐसा रामनाथ सोचता था। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा तो हमने होता हुआ कभी नहीं सुना, लेकिन
लेकिन रामनाथ को इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास था। अब लोग क्या करते थे ना, क्योंकि रामनाथ जो है वो अंधविश्वासी था, वो बहुत ही बेकार चीज पे विश्वास करता था कि कैसा औषधि होगा, एक ऐसा दवाई होगा जो कहीं छिड़क देने पे क्या होगा, सोने में परिवर्तित कर देगा उन सारी चीजों को। ये कौन सोचता था? रामनाथ। तो लोग जो है इसका फायदा उठाते थे और उसकी बेवकूफी के चलते ना उसको वो लोग धोखा देते थे, और धोखा दे दे के क्या करते थे, बताते थे कि हाँ हमें इस चीज के बारे में पता है और हम इस चीज के बारे में तुम्हें बाद में कभी बता देंगे, लेकिन कभी भी उसे बताते नहीं थे। लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना और इस चीज के बारे में जो खोजबीन है वो जारी रखता था। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. देखिए उसकी जो पत्नी थी, रामनाथ की जो पत्नी थी, वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा थक चुकी थी कि उसका जो पति है ना वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक औषधि की खोज करता है। और वो औषधि क्या है? जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। वो सिर्फ और सिर्फ उस औषधि की खोज करता है। इस चीज को लेकर के उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा चिंतित थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो पति है रामनाथ, वो कितने ज्यादा पैसा जो है इस चीज के लिए खर्चा कर रहा है। कि क्या करना चाहता है वो चाहता है कि एक ऐसा औषधि, एक ऐसा दवाई उसे मिल जाए जो किसी भी चीज को सोने में परिवर्तित करते, और इस चीज के लिए लोग उसको ठग भी देते हैं और बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिल पाया है। इसीलिए वो ये सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि उसके पास से पूरा का पूरा पैसा जो है वो गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. एक दिन क्या होता है ना कि रामनाथ के शहर में एक बहुत बड़े संत आते हैं, बहुत प्रसिद्ध संत आते हैं, और रामनाथ क्या करता है ना, रामनाथ उनका फॉलोवर बन जाता है, एक तरह से कह सकते हैं उनका विद्यार्थी बन जाता है और उनकी सारी बातों को मानने लगता है। और इसी बीच वो क्या करता है ना, वो उस संत से जो है अपने प्रॉब्लम को बताता है और पूछता है कि क्या ऐसा कोई चीज है जिससे कोई भी चीज को हम लोग सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कौन पूछा? ये रामनाथ पूछा कि आपके पास ऐसा कोई दवाई है, ऐसा कोई औषधि है जिससे हम किसी भी चीज को सोने में परिवर्तित कर दे, सोने में बदल दे। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." अब देखिए जो संत है वो रामनाथ को बताते हैं कि हाँ, जब मैं हिमालयाज में गया था ना, हिमालय की ऊंची ऊंची शिखरों पे जब मैं गया था, तब मैं ये सुना था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, कैसे ऐसी एक दवाई बनाई जा सकती है जिससे किसी भी चीज को क्या किया जा सके, सोने में बदला जा सके। और रामनाथ जो है अब इस चीज को सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन वो संत उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि ऐसा दवाई बनाना बहुत ज्यादा कठिन है, उतना आसान नहीं होगा। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब देखिए रामनाथ जो है ना वो बोलता है उस संत को कि नहीं मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए। और वो ये जानता था कि उसका जो लक है, उसकी जो किस्मत है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो अपनी किस्मत पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो उस संत से कहता है कि मुझे बता दीजिए, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। अब देखिए वो जो संत है वो उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, केले का पेड़ उगाना पड़ेगा, तुम्हें केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और अपने हाथों से उसमें डेली डेली पानी देना पड़ेगा। मतलब तुम्हें उसकी सिंचाई भी खुद से करनी पड़ेगी। और ठंड के समय में क्या होगा, वो जो केले का पत्ता होगा ना, केले के पेड़ के जो पत्ते होंगे उसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे सुबह सुबह के टाइम पर कुछ ओस की बूंदें उस पर गिरी हुई होगी। You have to collect that dew and store it in a bottle. अब देखिए यहाँ पर जो संत है वो ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें उन पत्तों पे जो सुबह सुबह ठंड के समय में ओस की बूंद दिखेगी उसे तुम्हें एक बोतल में इकट्ठा करते चलना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. और ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास उस बोतल में कुल 5 लीटर ओस की बूंदें आ जाएंगी, कुल 5 लीटर ओस जब तुम जमा कर लोगे तब तुम वो जो बोतल है वो मेरे पास लेकर के आना। आगे देखिए, I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। और ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात संत बोल रहे हैं कि जब तुम ऐसा कर लोगे, वो बोतल मेरे पास लेकर के आ जाओगे ना, तब मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ मंत्र बुदबुदाऊंगा, कुछ जादुई चीजें उस पर पढ़ूंगा, जिससे क्या होगा ना, जिससे कि वो तुमने जो ओस 5 लीटर जमा किया होगा वो ओस जो है वो एक जादुई दवाई में परिवर्तित हो जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उससे क्या होगा कि वो जो दवाई है उसकी एक बूंद भी किसी भी चीज को क्या कर देगी,
करेगी, सोने में बदल देगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो संत है ना वो क्या करते हैं, रामनाथ को बताते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, ऐसा तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केले के पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसमें तुम लोग को डेली डेली पानी जाकर के देना पड़ेगा, अपने हाथों से देना पड़ेगा। और ठंड के समय में उन केलों के पत्ते पे जो ओस की बूंदे इकट्ठा होगी उसे तुम लोगों को एक बोतल में इकट्ठा कर लेना है। एंड जब वो 5 लीटर हो जाएगा पूरा का पूरा इकट्ठा, तब तुम वो मेरे पास लेकर के आना, तो मैं तुम्हें जो हूँ ना उसमें मंत्र पढ़ के बता दूंगा और वो क्या हो जाएगा, वो एक जादुई पोशन में, एक जादुई दवाई में परिवर्तित हो जाएगा। रामनाथ was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और साधु को कहता है कि ठंड का समय तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है और अगर मैं 5 लीटर ओस इकट्ठा करने जाऊंगा तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब देखिए इस पे साधु क्या कहते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर हैंड्स। देखिए यहाँ पे साधु बताते हैं, जो संत वहाँ पर आए हुए हैं जो कि उसके शहर में उसे मिले थे, तो वो बताते हैं कि तुम कितने भी केले के पेड़ लगा सकते हो, ऐसा नहीं एक लगाना है 2 लगाना है, तुम जितना चाहो उतना केला का पेड़ लगा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि तुम्हें सारे पेड़ों की देखरेख खुद से करनी है, पानी पटाने का जो काम है वो तुम्हें खुद से करना है और ओस भी तुम्हें खुद से ही इकट्ठा करना है। मतलब तुम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते हो कि हाँ मैंने बहुत सारे केले के पेड़ लगा दिए एंड उस पर मैंने बहुत सारे आदमियों को रख दिया, वो उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। तुम्हें हर एक काम खुद करना है, केले के पेड़ को भी खुद लगाना है, वहाँ पे जो पानी देने का काम होगा वो भी तुम्हें खुद करना है और ठंड के समय में ओस इकट्ठा करने का कार्य भी तुम्हें खुद ही करना है। तो ये चीज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए हम लोग इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, यानी कि रामनाथ किस चीज पे विश्वास करता था। तो आंसर क्या लिखेंगे, ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी कि रामनाथ ये चीज मानता था कि एक ऐसी जादुई दवाई होगी जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती होगी। सेकंड, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, सेज यानी कि उस संत ने रामनाथ की कैसी मदद की। द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर एक्जिस्टेड सच अ मैजिक पोशन ही कुड मेक सच अ पोशन। वो जो संत था वो रामनाथ को बताता है कि हाँ ऐसा एक दवा है और वो एक ऐसा दवा बना भी सकता है। थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन, क्या आपको लगता है कि रामनाथ उसकी बूंदों को कलेक्ट कर पाएगा, एक रीजन दीजिए। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वह ड्यू वो उसको कलेक्ट कर लेगा अगर वो मेहनत करेगा तो। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्टोरी का दूसरा हिस्सा है। इस स्टोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो पहला हिस्सा हम लोगों ने अभी तक समझ लिया, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब आता है इस स्टोरी का दूसरा हिस्सा। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लास्ट फिल्ड्स व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। देखिए कहा गया है कि रामनाथ जो है वो तुरंत घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी बीवी से बात करता है और बात करने के बाद बोलता है कि हम अपने जमीन को साफ करेंगे जो कि बहुत सालों से क्या है खाली पड़े हुए हैं। There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब वो अपनी जमीन में जाता है तो बहुत बड़े बड़े कतारों में क्या करता है, केले के पेड़ों को लगाता है और उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। और ठंड के समय में एक और काम करता है कि जो कहा गया था उसे, जो ओस की बूंदे उसे इकट्ठा करने को कही गई थी, तो वो ठंड के समय में बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से उस बोतल में, एक बोतल में क्या कर रहा होता है, ओस को इकट्ठा कर रहा होता है। His wife helped him too, और उसकी वाइफ, उसकी जो बीवी है वो भी उसकी बहुत ज्यादा मदद करती है। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। अब देखिए उसकी जो वाइफ मधुमती है वो क्या कर रही होती है, क्योंकि केले के पत्ते में जो ओस है वो तो उसके पति का काम का है, लेकिन केले का जो फल उगेगा वो किसके काम में आएगा। तो उस चीज के लिए मधुमती क्या करती है, केले के फलों को लेकर के बाजार में जाती है और बाजार में केले के फलों को बेच देती है, केले के जो फसल उगते हैं उसको बेच देती है और उसके लिए अच्छा दाम भी पाती है। मतलब एक तरफ से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो रामनाथ है वो केलों के पेड़ को उगा करके क्या कर रहा है, उन पे ओस को इकट्ठा कर रहा है उसमें से, लेकिन वहीं पे उसकी जो बीवी है वो क्या कर रही है, जो केले के फल है उसको जाकर के बाजार में बेच रही है एंड उससे पैसा कमा करके ला रही है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एज दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब देखिए जैसे जैसे साल बीतते चले गए रामनाथ बहुत बड़े बड़े पेड़ों को लगाने लगा और भी पेड़ों को लगाने लगा, बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाने लगा। कौन सा पेड़ वो लगा रहा था, वह सिर्फ केलों का पेड़ लगा रहा था और वो एक तरह से बनाना प्लांटेशन को
खड़ा कर चुका था, पूरा का पूरा उसका बगान एक तरह का केले का ही हो गया था। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liters of dew। जब 6 साल खत्म हो जाते हैं, 6 साल के बाद वो देखता है कि उसके पास 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा हो गई है। मतलब अब जो है ना वो 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा कर चुका है। और ऐसा करने में उसे कितना साल लगा? ऐसा करने में उसे कुल 6 साल लगा, 6 साल का वक्त लगा। और 6 साल के बाद वो 5 लीटर ओस को इकट्ठा कर पाता है। और शुरू में वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा ओस अगर मैं सिर्फ ठंडे के समय में इकट्ठा करने में आऊँगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ओस क्या होता है, ठंड के समय में ही गिरता है, इसीलिए उसे 6 साल जितना समय लग गया था। अब देखिए, ये उसका बनाना का केले का बागान है और उसके सामने रामनाथ जो है वो खड़ा है और कहीं ना कहीं खुश भी दिखाई दे रहा है। Carefully he took the bottle to Sage. The Sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. अब देखिए वो क्या करता है, वो जो रामनाथ है वो बहुत ही ध्यान से उस बोतल को उस संत के पास ले जाता है। संत मुस्कुराता है और कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मंत्र टाइप का वो उस पानी के ऊपर, उस ओस की बूंदों के ऊपर पड़ता है। जो 5 लीटर ओस इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर वो कुछ अपना मंत्र पढ़ता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो बोतल वापस से रामनाथ को दे देता है और रामनाथ को बोलता है कि कोशिश करके देख लो, मतलब कि तुम किसी चीज पे इस पानी को, इस ओस को छिड़क करके देख लो तो वो तुरंत ही क्या होगा, सोने में परिवर्तित हो जाएगा। रामनाथ क्या करता है, तुरंत कुछ बूंदों को एक वहां पे कॉपर का जो वेसल था, कॉपर का जो बर्तन था, तांबे का जो बर्तन था, उसके ऊपर छिड़क करके देखता है और इस चीज का इंतजार करता है कि वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा, सोने में बदल जाएगा। अब ऐसा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस कॉपर वेसल के साथ, उस बर्तन के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अब देखिए यहाँ पर जो रामनाथ है वो संत को कहता है कि यह तो धोखा है, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैंने अपनी जिंदगी के 6 बहुमूल्य वर्ष बर्बाद कर दिए सिर्फ ओस को इकट्ठा करने में। और ओस को इकट्ठा मैंने कर लिया, लेकिन तुमने ओस से जो बनाने का वादा किया था कि ओस को छिड़कने पर वह सोना में परिवर्तित हो जाएगा कोई भी चीज, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमति टू कम फॉरवर्ड। अब देखिए वहां पे जो संत है महीपति, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद रामनाथ की बीवी को बुलाते हैं। मतलब पीछे कहीं पे रामनाथ की बीवी थी तो उसको भी बुलाते हैं कि तुम आगे आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स, उसके पास एक बहुत बड़ा सा बक्सा था। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइंस। अब जब वो उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर चमचमाती हुई सोने के सिक्के रखे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मधुमति जो है अचानक से एक बक्सा लेकर के आती है जिसमें बहुत सारा सोना है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation." अब जो संत है ना वो रामनाथ की तरफ घूमते हुए कहता है, देखिए रामनाथ यहाँ पे बहुत चौंका हुआ था क्योंकि पहले तो वो इस चीज़ के लिए परेशान था क्योंकि जब उसने उस चीज़ को छिड़का, उस ओस की बूंद को जब उसने उस बर्तन में छिड़का तो वो तो सोने में परिवर्तित हुआ नहीं। और जब देखता है कि उसकी बीवी के पास एक बक्सा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोना है तो इन सारी चीज़ों को देख करके वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। जब रामनाथ इतना ज्यादा आश्चर्यचकित होता है तो उसी समय जो संत है वो बताता है कि ऐसा कोई औषधि है ही नहीं, ऐसा कोई दवाई है ही नहीं जो चीजों को गोल्ड में यानी चीजों को सोने में बदल दे। तुमने अपने जमीन पे बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी एंड उसके चलते तुमने ये बागान को तैयार किया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in market. That's how you got this money. अब यहाँ पर कहा गया है, अब जो संत है वो रामनाथ को बताता है कि जब तुम पेड़ों का ध्यान रखते थे, जब तुम वहाँ पर केलों के पेड़ों को देख रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, उसमें पानी बटा रहे थे, केलों को उगा रहे थे, केलों के पेड़ों से ओस को इकट्ठा कर रहे थे, उसी समय तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो वाइफ है, वो क्या करती थी, वो इन केलों को लेकर के मार्केट में, बाजार में जाती थी और उसको बेच करके आती थी एंड उसी के चलते तुम्हें अभी इतना पैसा मिल पाया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क that created this wealth, not magic। और ये भी चीज बताते हैं कि तुमने जो मेहनत करी है ना उसी के चलते ये धन तैयार हुआ है, कोई जादू नहीं है, किसी जादू की वजह से ये सोना तैयार नहीं हुआ है, तुमने जो मेहनत करी है उसी के चलते हम देखते हैं, उसी के चलते तुम देख सकते हो कि ये सोना जो है वो तैयार हुआ है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अब देखिए यहाँ पर जो साधु है वो बताते हैं कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में पहले बता दिया होता ना कि तुम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तो तुम कभी भी अपनी जमीन पे मेहनत नहीं करते। अगर मैं तुम्हें ये बता देता कि ऐसा कोई औषधि नहीं होता है, ऐसा औषधि बनाया नहीं जा सकता है, तो तुम कभी भी अपनी जमीन पर काम नहीं करते और जमीन पर काम नहीं करते मेरी बात भी नहीं सुनते। अगर मैं कहता कि जाकर के अपनी जमीन पे मेहनत करो तो तुम वो भी नहीं सुनते। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली और चाल चलने के बाद आज तुम देख सकते हो कि तुम कितने ज्यादा फायदे
मजे में हो, तुम्हारी जो जमीन है वो भी अच्छा हो गया है, तुमने पूरे के पूरे केले का बागान तैयार कर लिया है और बहुत सारे पैसे भी कमा लिए हैं। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम द डे ऑन। अब देखिए कहा गया है कि उस दिन के बाद जो है ना रामनाथ बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि आखिर साधु संत उसे क्या समझाना चाहते हैं। वह बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग लेता है, बहुत ही गहराई से उस बातों को समझ जाता है कि आखिर साधु क्या कहना चाहता था, और वह यह भी सोचता है कि वो अब इससे ज्यादा मेहनत करेगा, और वो मेहनत करता भी है अपनी उस जमीन पे, अपने उस जमीन के टुकड़े पे वो और भी ज्यादा मेहनत करता है उस दिन के बाद। तो यहाँ पर आकर के ये जो पूरी कहानी है 2 हिस्सों में वो खत्म होती है। आपने बच्चों इस कहानी में देखा होगा कि रामनाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा किस्मत के भरोसे था कि उसे कोई एक ऐसी औषधि मिल जाएगी जो कि उसके जमीन में जो भी चीजें हैं उसे क्या कर देगी, सोने में बदल देगी। लेकिन वो उस चीज के लिए एक साधु के पास जाता है, वहां पर बताता है, लेकिन साधु उसके साथ चाल चलता है और लास्ट में से साधु बताता है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी औषधि, ऐसा कोई भी दवाई नहीं है, ऐसा कोई भी तरल पदार्थ नहीं है जो चीजों को क्या करते सोने में बदल दे। तो ये चीज रामनाथ अंत में समझ जाता है और वो अपने जमीन पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ पर आकर के ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को यहाँ पर ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आप ये भी सीख सकते हैं बिना मेहनत किए हुए कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर आप रामनाथ को भी देखेंगे तो उसे बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिला, उसे अपने जीवन के 6 साल देने पड़े सिर्फ एक चीज के पीछे, उन प्लांटेशन के पीछे, एक बागान को तैयार करने के पीछे, केलों को उगाने के पीछे उसे पूरे के पूरे 6 साल देने पड़े। एंड उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके बाद उसके अंदर समझदारी आई। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि बिना मेहनत किए हुए किसी को भी कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर से देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।